Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Tahir Nakash. Welcome to my YouTube channel Know the Physics. In today's lecture, we will discuss about the numerical problems of unit number 7 for 9th class physics. चैप्टर का नाम है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के हम लास्ट पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में तमाम के तमाम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.1। कहता है अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड। कहता है एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसकी मेजर्स उसने दी हुई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो उसने दी है। लेंथ है 40 है, विड्थ है 10 है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। हैज़ अ मैस 850 ग्राम, 850 ग्राम उसका मैस है। फाइंड हमने उसकी डेंसिटी करनी है। हमें रिक्वायर्ड है डेंसिटी को वी नो डैट के रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने फाइंड करनी है। गिवन वैल्यूज़ हमें हैं, उसका मैस है वो है 850 ग्राम्स। उसके बाद डायमेंशंस उसने दी हैं। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है रॉ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस हमारे पास मौजूद है, वॉल्यूम हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसने डायमेंशंस जो दी हैं 40 एंड 10 एंड 5, ये तमाम की तमाम सेंटीमीटर में हैं। तो हम इसकी मदद से ये तीनों जो हैं लेंथ, विड्थ और हाइट, इसकी मदद से इनको मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। और वॉल्यूम से मैस को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मीन हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो है ये इसको हम अगर सेंटीमीटर में, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं, इनको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटी है तो डिवाइड करेंगे 100 के साथ, 40 को भी 100 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे, इनटू 5 को भी 100 के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो इसका आंसर वो मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा वॉल्यूम। यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब ये बनता है 0.4 इंटू 0.1 इंटू 0.05। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम का आंसर आता है वो आता है जी 0.002 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। डायमेंशंस उसने दी हैं, डायमेंशंस को जस्ट मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। पहले सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। ये हमारे पास वॉल्यूम है। अगर इस वॉल्यूम को मैं डिवाइड करूं मैस के साथ, मैस अगेन यहाँ पे 850 है, तो इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो वो हमारे पास होगा 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए 0.85 मीन मैस को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ 0.002। तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल सा फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है, रॉ इक्वल टू m/v। तो हमारे पास डेंसिटी का जो है वो आंसर आ गया, वो बनता है 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद न्यूमेरिकल सेकंड है हमारे पास 7.2। इसमें कहता है हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वो कहता है कितना होता है। अगर हमारे पास
1 लीटर वाटर हो और उसको हमने बर्फ़ की शक्ल में तब्दील किया हो। क्वांटिटी है हमारे पास 1 लीटर। देखें यहाँ से हम हमारे पास फार्मूला यही है, ρ इक्वल टू m/v। m जो है वो हमारे पास नहीं है, वॉल्यूम भी हमारे पास नहीं है। ρ हमारे पास जो है वो लिक्विड के लिए होता है, वो उसकी वैल्यू होती है 0.92 kg पर लीटर। मीन ρ हमारे पास मौजूद है 0.92। ये ρ की वैल्यू है हमारे पास। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ρ की वैल्यू मौजूद है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और मैस जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो देखें अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। मीन मैस इसका बन जाएगा हमारे पास 1 किलोग्राम। जितने लीटर्स होंगे उतने ही वाटर के अंदर वाटर उतने ही किलोग्राम होगा। मीन 1 लीटर है तो वाटर हमारे पास 1 किलोग्राम आ गया। तो वॉल्यूम अगर फाइंड करना चाहें, वॉल्यूम इधर ले जाएंगे, मैस के साथ डिवाइड कर देंगे ρ को, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास वॉल्यूम की आ जाएगी। मैस हमारे पास कितना है 0.92 डिवाइडेड बाई ρ की वैल्यू है, सॉरी ये ρ की वैल्यू है, मैस की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 0.92। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम आता है 1.09, यानी कि 1.09 लीटर अगर वाटर हो तो हमारे पास जो बर्फ़ बनती है वो उसका मैस होता है, सॉरी 1 लीटर हमारे पास अगर वाटर हो तो उससे जो बर्फ़ बनेगी वो उसका वॉल्यूम 1.09 लीटर होगा, इसके लीटर के इक्वल होगा। उसके बाद 7.3 न्यूमेरिकल में कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, 7.3 न्यूमेरिकल है। फर्स्ट पार्ट इसका है, इसमें कहता है एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 किलोग्राम, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड हमने करना है वॉल्यूम। वी नो डैट वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाई ρ, यानी कि डेंसिटी। अब गिवन वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, मैस हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट में, वो है जी 5 किलोग्राम। उसके बाद डेंसिटी जो है आयरन की वो भी हमारे पास गिवन है 8200 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये सिंपली वैल्यूज़ हमें गिवन है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे, v इक्वल टू मैस की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 8200, तो वॉल्यूम जो है इसका हमारे पास आ जाएगा 6.1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये डिवाइड करेंगे तो ये इधर पॉइंट्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो डिवाइड करने से जो ये पॉइंट्स इधर वाले पॉइंट्स ख़त्म करने के लिए साथ में उसने 10⁻⁻⁻ में इसका आंसर दे दिया है। तो ये कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछता है जी 200 ग्राम ऑफ लेड, 200 ग्राम्स है लेड, और लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैस उसने दिया है लेड का, हमारे पास है 200 ग्राम्स, इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये आता है 0.2 किलोग्राम। उसके बाद डेंसिटी है रॉ गिवन है हमारे पास 11,300। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज़ अगेन इंसर्ट करेंगे। हमारे पास v इक्वल होता है मैस पर यूनिट रॉ, तो मैस हमारे पास है 0.2 डिवाइडेड बाय 11,300। ये हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो है 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ क्यूबिक मीटर। तो ये सिंपली वॉल्यूम का आंसर आ गया हमारे पास 7.3 के लिए। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है
उसमें कहता है अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो गोल्ड के लिए उसने मैस दिया है वो 0.2 किलोग्राम दिया है, डेंसिटी दी है 19,300। तो अगेन हमने वॉल्यूम ही यहाँ पे फाइंड करना है, इक्वल टू मैस पर यूनिट रॉ। तो मैस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, डेंसिटी की वैल्यू मौजूद है, 0.2 डिवाइडेड बाय 19,300। तो इसका जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है वो है 1.04 इंटू 10⁻⁻5, साथ में यूनिट आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो ये सिंपली वॉल्यूम का आंसर है पार्ट 3 के लिए। उसके बाद ये 7.4 हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द मैस ऑफ एयर इन रूम मेजरिंग 8 मीटर 5 मीटर इंटू 4 मीटर। तो डेंसिटी हमें गिवन है जी, रॉ की वैल्यू गिवन है, गिवन डेटा में 1.3 है। उसके अलावा फाइंड द मैस, मैस हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस हमने यहाँ पे फाइंड करना है, डेंसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, वॉल्यूम जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन उसकी डायमेंशन उसने दी हुई हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये है तमाम वैल्यूज़ हैं मीटर में। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करना चाहें, वॉल्यूम इक्वल होगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 4, ये क्यूबिक मीटर आ जाएगा। यहाँ से हम m फाइंड करना चाहें, अगर m इक्वल टू रॉ v आ जाएगा। वॉल्यूम और हमारे पास आएगा, ये इनको मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे, 160 क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, इसको रॉ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। मैस इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 160, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैस की जो वैल्यू आ गई वो आई 208, साथ में यूनिट आ जाएगा किलोग्राम। उसके बाद ये 7.5 न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाई हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। तो फोर्स गिवन है हमें वो है 75 न्यूटन की। उसने पूछा है हमें हाउ मच वुड बी द प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू कहता है कितनी होगी, जबकि कॉन्टैक्ट एरिया जो है थंब का और पाम का वो है एरिया इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में करना चाहें तो सेंटी जो है ये उसको अगर मीटर पहले बनाना चाहें 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, एक्चुअली ये ऐसे है सेंटीमीटर स्क्वायर होल का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सेंटी के साथ हम 2 दफ़ा इसको डिवाइड करेंगे, एरिया इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय एक बार 100 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बार सेंटी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसका जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास एरिया का आंसर आता है जी 0.00015 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया, फोर्स गिवन है, प्रेशर हमने फाइंड करना है। हम जानते हैं प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया के साथ अगर प्रेशर को फोर्स को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्रेशर के लिए। फोर्स हमारे पास 75 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय एरिया होगा 0.00015। तो यहाँ से प्रेशर की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 5 × 10⁻⁻⁴
5 न्यूटन पर मीटर। तो ये सिंपली हमारे पास प्रेशर का आंसर आ गया। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7.6 है। उसमें कहता है जी द हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। गिवन है हमें जी फोर्स जो कि 20 न्यूटन है। कहता है एक पिन है, इस टाइप की एक पिन है, उसका जो हेड है वो एक स्क्वायर की शक्ल का है, उसकी एक साइड उसने बताई है 10 मिलीमीटर, एक साइड की उसने लेंथ बता दी है, वो हमारे पास है 10 मिलीमीटर है, मीन लेंथ है 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स। प्रेशर हमने जो है वो फाइंड करना है। प्रेशर का फार्मूला वही है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन की, एरिया हमें गिवन नहीं है, इस जो हेड का एरिया हमें गिवन नहीं है, उसकी एक साइड उसने दे दी है। अगर वो स्क्वायर है तो उसका दूसरी साइड जो है वो भी 10 मिलीमीटर की होगी। तो यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 को 10 के साथ हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इसको मिलीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है 0.001 मीटर। तो ये आती है हमारे पास एक लेंथ 0.01 मीटर हमारे पास ये आ जाएगी लेंथ। तो यहाँ से एरिया अगर फाइंड करना चाहें वो होगा लेंथ इंटू लेंथ। तो एक लेंथ है 0.01 इंटू 0.01, तो ये हमारे पास जो एरिया आ जाता है वो आता है जी 0.0001 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ से हम प्रेशर फाइंड करना चाहें तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, फोर्स है 20 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू लगाएंगे 0.0001। तो यहाँ से प्रेशर की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो है जी 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। चलिए 7.7 न्यूमेरिकल है। उसमें कहता है अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर एंड अ mass 1000 ग्राम stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface. Secondly, density of the wood. तो दो चीज़ें जो उसने फाइंड करने को कहा है, एक तो प्रेशर है जो उस ब्लॉक का सरफेस के ऊपर लग रहा है या सरफेस का ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, एक प्रेशर फाइंड करना है। दूसरा डेंसिटी ऑफ द वुड, उस ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, कहता है इस टाइप का, इस टाइप का एक ब्लॉक है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसकी डायमेंशंस दी हैं 20 × 7.5 × 7.5। तो अगर ये उसकी लार्जेस्ट उसका एज है, मीन वो हमारे पास बनेगा 20 सेंटीमीटर का, ये एज हमारे पास बनेगा 7.5 और ये एज जो है वो भी हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर का होगा। अब जो अगर ये इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, लॉन्गेस्ट एज जो है वो वर्टिकल है सरफेस के साथ, तो हमारे पास जो नीचे वाली सरफेस होगी उसका हम जस्ट एरिया फाइंड करेंगे। उस एरिया की मदद से हम फोर्स जो है उस पर एग्जर्ट हो रही प्रेशर जो है इस पर एग्जर्ट हो रहा सरफेस के ऊपर, वो हम फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया हमारे पास बनता है
7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, इसको अगर ये सेंटीमीटर है, मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें, डिवाइड करेंगे दोनों को 100 के साथ। तो यहाँ से जो हमारे पास एरिया आता है इसका, वो आता है जी 0.0005625 मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास आ गया। उसके बाद कहता है मैस उस ब्लॉक का है 1000 ग्राम, मैस इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसका मैस है। अगर हम इसको किलोग्राम में करना चाहें तो वो सिंपली 1 किलोग्राम होगा। अब देखें, अगर इसका मैस है 1 किलोग्राम, फोर्स जो इक्वल होती है वो हमारे पास होती है mg, मीन जो इस पे फोर्स लगेगी 1 किलोग्राम के ऊपर अगर फोर्स लग रही है, 1 किलोग्राम अगर मैस है तो उस पर फोर्स अगर फाइंड करना चाहें तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है F इक्वल टू mg, या W भी इसको कह लें, वो उसका वेट होगा, वो हमारे पास mg के इक्वल होता है। तो 1 किलोग्राम है, तो यहाँ से फोर्स अगर फाइंड करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है, मैस अगर 1 है, g की वैल्यू 10 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 10 न्यूटन। अब ये नीचे वाली जो सरफेस है इसका हमारे पास एरिया भी आ गया ये वाला, और इस ब्लॉक का जो है हमारे पास वो वेट भी आ गया जो उसकी फोर्स के इक्वल होगा। तो हम अगर यहाँ से प्रेशर फाइंड करना चाहें, ये हमारे पास फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की वैल्यू 10 लगाएं डिवाइडेड बाय ये एरिया है 0.005625, तो यहाँ से हमारे पास जो इसके प्रेशर की वैल्यू आती है वो आती है 1778 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गई, ये जो सरफेस नीचे वाली इसकी होगी, ये जो सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, ये तो आ गई उसकी वैल्यू। सेकेंडली उसने पूछा है डेंसिटी ऑफ द वुड की हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का हमारे पास वही फार्मूला होता है ρ इक्वल टू m ओवर v, डेंसिटी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें, इस ब्लॉक का हमारे पास मैस तो मौजूद है, वो है हमारे पास 1 किलोग्राम, वॉल्यूम उसका मौजूद नहीं है। डायमेंशंस उसने दी हुई हैं 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5, ये 7.5 है, ये 7.5 है, ये 20 है। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करें, मीन वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। तो वो तीनों वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। तो यहाँ से सिंपली हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, इन तीनों को 100 से साथ ही डिवाइड भी कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्यूबिक मीटर में आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है जी 0.001125 क्यूबिक मीटर। ये आ गई जी हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू। मैस हमारे पास गिवन है ρ इक्वल टू मैस 1 होगा, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम है 0.001125, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 889 किलोग्राम क्यूबिक मीटर। ये आ गई जी ρ की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट में उसने जो सरफेस जो है वो उसका प्रेशर फाइंड करना था, जो सरफेस का ब्लॉक के ऊपर प्रेशर लग रहा था वो हमने फाइंड करना था। उसके लिए सिंपली हमने नीचे वाली जो सरफेस टच हो रही थी नीचे वाली सरफेस के साथ, वो उसका हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया। एरिया फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स जो है वो हमने उसको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो ये एरिया आ गया। मैस हमारे पास 1 किलोग्राम था, हमने यहाँ से फोर्स मालूम कर ली, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया हमारे पास होता है प्रेशर, तो प्रेशर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने रॉ की वैल्यू पूछी थी, डेंसिटी पूछी थी इस ब्लॉक की, तो उसके लिए मैस हमें दरकार था, वॉल्यूम दरकार था। वॉल्यूम की वैल्यू हमने यहाँ से डायमेंशन से इनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड की, वॉल्यूम से हमने मैस को डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो डेंसिटी का सिंपली आंसर आ गया। 7.8 न्यूमेरिकल है जी,
इसमें कहता है जी अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। If the density of glass is 2.55 gram per centimeter cube, find the volume of the cavity। तो कहता है कैविटी एक ग्लास है, क्यूब है ग्लास का बना हुआ, इस तरह का एक क्यूब है। इसकी जो साइड है एक वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और इसका जो मैस है वो है 306 ग्राम। इतना इसका मैस है, एक साइड है 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज़ 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस जो ग्लास है इसकी जो डेंसिटी है वो है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, इसके अंदर जो कैविटी है इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके दो वॉल्यूम होंगे, एक तो उसने डेंसिटी हमें दी हुई है, मीन रॉ दिया है 2.55 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक उसने ये डेंसिटी दी है। उसके बाद मैस दिया है वो है 306 ग्राम और एक उसकी साइड दी है, मीन लेंथ हमें दी है वो 5 सेंटीमीटर है। मीटर में अगर करें तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर। तो जो इसका ये डेंसिटी के लिहाज से इस ग्लास का वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा V इक्वल टू मैस पर यूनिट डेंसिटी। मीन अगर ये डेंसिटी को हम देखें और ये मैस को देखें तो इस हिसाब से जो इसका वॉल्यूम होगा वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू मैस इसका है 306 ग्राम। अगर ये ग्राम में हम लें तो ये डेंसिटी जो है वो हम 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये उसने खुद दी हुई है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी है। तो यहाँ पे जो मैस है वो भी हम ग्राम में ही यूज़ करेंगे। तो ये 306 आ गया डिवाइडेड बाई 2.55। तो इसका वॉल्यूम इसका जो वॉल्यूम आता है वो हमारे पास आता है जी 120 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया जी वो वाला वॉल्यूम जो इसकी डेंसिटी के लिहाज से है। दूसरे नंबर पे उसने ग्लास का जो हमें जो ये एक साइड दी हुई है, एक क्यूबिकल ग्लास है, तो लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर अगर है तो वॉल्यूम यहाँ से फाइंड करना चाहें लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। इस ग्लास का जो असल वॉल्यूम शक्ल के लिहाज से जो वॉल्यूम होगा, इसकी दी गई लेंथ के लिहाज से वॉल्यूम होगा, वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। V इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 125। तो अगर सेंटीमीटर हमने यूज़ किया है तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। एक वॉल्यूम तो इसका ये आ गया, इसको हम अगर V1 कह लें। एक वॉल्यूम इसका ये आ गया जो इसको अगर हम V2 कह लें, जो ग्लास की शक्ल के लिहाज से वॉल्यूम है। तो एक्चुअल जो कैविटी का वॉल्यूम होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो उसके लिए हम V कैविटी इक्वल टू ये अगर V2 है, V1 है, V2 को V1 में से V1 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो कैविटी का रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आ जाएगा। यहाँ पे V2 की हमारे पास वैल्यू है 125 माइनस ये 120 है, तो V कैविटी हमारे पास 5। अगर यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका भी क्यूबिक सेंटीमीटर साथ यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास उस ग्लास का जो उस कैविटी का जो अंदर वाली कैविटी है उसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7.9 है। उसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। हवा के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 18 न्यूटन। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब उसको पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक वेट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट हवा के अंदर है 18 न्यूटन, और अगर इसको पानी के अंदर कहता है डिप करें तो इसका जो वेट है वो मालूम होता है जैसे 11.4 न्यूटन है। कहता है कैलकुलेट इट्स डेंसिटी जो है इस वेट की वो फाइंड आउट करें। तो दोनों वेट उसने दिए हुए हैं। 7.9 न्यूमेरिकल है जी,
जो एयर के अंदर उसका वेट है वो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं W1 इक्वल टू 18 न्यूटन, और उसके बाद जो पानी के अंदर उसका वेट फील होता है वो है जी, उसको W2 कह लें, 11.4 है। डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो जो पानी के लिए हमारे पास डेंसिटी होती है, रॉ की वैल्यू होती है ये वाली, वाटर के लिए वो होती है 1000। ये वाटर के लिए हमारे पास रॉ की वैल्यू 1000 होती है। हमने उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो फाइंड करनी है। चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डिप किया हुआ है तो जो डेंसिटी यूज़ होगी वो हमारे पास वाटर की होगी, वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। तो फार्मूला हमारे पास जो डेंसिटी का होता है वो होता है जी, डेंसिटी इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2 इंटू रॉ। तो यहाँ पे हमारे पास W1 मौजूद है, W2 मौजूद है, रॉ मौजूद है। वैल्यूज़ सिंपली इसकी लगाएंगे तो हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 11.4 इंटू 1000, ये इसको माइनस करें तो हमारे पास 6.6 इसका आता है आंसर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है इसको वो आता है 27 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये इसकी आ गई हमारे पास डेंसिटी। अब दूसरे नंबर पे उसने पूछा है कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है वो जो ऑब्जेक्ट था जिसको आपने पानी के अंदर डिप किया और उसकी डेंसिटी हमें ये मिली है, वो वाला मटेरियल कौन सा था। अब अगर हम अपने प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा रिवाइज करें तो हमें मालूम होता है कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो होती है 2700 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये एल्यूमिनियम की डेंसिटी की वैल्यू के करीब तरीन है। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये गैस करने के मुताबिक हमारा इसका आंसर बनता है। उसके बाद है जी 7.10 इसमें कहता है जी अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। हवा के अंदर कहता है एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी दी हुई है उसने, उसका जो वज़न है हवा के अंदर वो है जी 3.06 न्यूटन। डिटरमन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। ए ऑप्शन में उसने कहा है ब्लॉक, उस ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करें। तो वॉल्यूम का सिंपली हमारे पास जो फार्मूला होता है V इक्वल टू M ओवर रॉ, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे उसने डेंसिटी जो है वो उसकी ब्लॉक की हमें दी हुई है वो 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी उसने डेंसिटी दी हुई है। और वेट दिया हुआ है उसका वो है जी 3.06 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो एक तो उस ऑब्जेक्ट का मैस रिक्वायर्ड है, एक उसकी डेंसिटी रिक्वायर्ड है। डेंसिटी हमें गिवन है, मैस गिवन नहीं है। अगर ये W है हमारे पास, मैस हमें पता है कि W इक्वल होता है mg के। अब यहाँ से अगर हम m फाइंड करना चाहें, m इक्वल टू W ओवर g होगा। W की अगर यहाँ वैल्यू लगाएं वो है 3.06 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम 10 g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, इससे डिवाइड करें तो मैस की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है जी 0.306। अब यहाँ पे यूनिट आएगा हमारे पास किलोग्राम, क्योंकि न्यूटन था यहाँ पे, इसका यूनिट न्यूटन था तो उसको हमने डिवाइड किया। वो भी बेसिक यूनिट है, वो भी उसका SI यूनिट है,
तो डिवाइड करने से हमारे पास ये भी यूनिट जो है वो SI यूनिट ही होगा जो कि किलोग्राम है। अब यहाँ पे हमने हमारे पास जो वैल्यू रॉ की है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। मैस इक्वल टू 1000 से अगर डिवाइड करें तो ये इसका आंसर हमारे पास आता है 306 ग्राम्स। अब यहाँ पे हमारे पास मैस भी आ गया, हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू वो भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ लगाएं, V इक्वल टू मैस की वैल्यू है 306 जो कि ग्राम में है, उसके बाद रॉ की वैल्यू है 0.6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो सिंपली 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ गया जी हमारे पास वॉल्यूम। तो ये अगर हमने ये दोनों इसकी मैस की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ की थी, उसके बाद जो मैस की वैल्यू थी वो ग्राम यूज़ की थी, ये सेंटीमीटर क्यूब था, तो ये हमारे पास इसलिए वॉल्यूम का जो यूनिट साथ में आया वो आया क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद इसका बी पार्ट है, ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट में हमें कहता है कि द वॉल्यूम of block immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी ब्लॉक का कहता है वॉल्यूम फाइंड करें जबकि उसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये डेंसिटी हो, पहले हमारे पास ये वाली डेंसिटी थी तो उसका जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया वो ये आया, अब ये डेंसिटी है तो कहता है उसका वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो ये देखते हैं जी, वॉल्यूम वही फार्मूला यूज़ होगा, W इक्वल टू M ओवर रॉ। मैस हमारे पास वही होगा 306 ग्राम में है, डिवाइड इसको हम करेंगे उसकी डेंसिटी के साथ, ये आ गया ये वैल्यू यूज़ करेंगे 0.9। तो इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है जी 340, साथ में यूनिट आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर।